सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्णवाल। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर कल से ही सुनवाई चल रही थी। आज भी इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई की गई और बड़ी खबर जातीय जनगणना को लेकर निकलकर सामने आ रही है। इस पूरे मामले की सुनवाई हो चुकी है और ऐसे में इसका अंतरिम आदेश जो है वो कल यानी कि 4 मई को सुनाया जाएगा। देखा जाए तो आपको बताया था हमने कि लगातार जातीय जनगणना को लेकर बवाल देखने को मिल रहा था और ऐसे में जातीय जनगणना को लेकर फिलहाल बड़ी अपडेट सामने आई है। कल भी इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई की गई थी और इसके एक दिन पहले ऐसे सुनवाई होनी थी, लेकिन बिहार सरकार की तरफ से वक्त मांगा गया था, जिस वजह से कल यानी कि 2 मई को इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई की गई। सुनवाई पूरी नहीं हो सकी थी, जिस वजह से आज भी सुनवाई की प्रक्रिया चल रही थी और ऐसे में आज सुनवाई की प्रक्रिया तो पूरी हो गई, लेकिन आदेश कुछ भी बताया नहीं गया है। इसका अंतरिम आदेश कल यानी कि 4 मई को अब पटना हाईकोर्ट के द्वारा बताया जाएगा। इसको लेकर सबसे पहले ये जो मामला था ये सुप्रीम कोर्ट में गया था, जिसको लेकर भी हमने आपको अपडेट दिया था और बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि ये मामला राज्य सरकार का है, जिस वजह से राज्य सरकार को और पटना हाईकोर्ट को इस पूरे मामले पर सुनवाई करने के निर्देश दिए गए थे। इसके साथ ही 3 दिनों की मोहलत दी गई थी और कहा गया था कि 3 दिनों के अंदर ही इस पूरे मामले पर सुनवाई की जानी चाहिए। इसको लेकर जो निर्देश है वो भी दे देने चाहिए, सुनवाई की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए, जिसको लेकर 1 मई की तिथि निर्धारित की गई थी और ऐसे में 1 मई को ही सुनवाई होनी थी, लेकिन बिहार सरकार की तरफ से काउंटर एफिडेविट दर्ज नहीं किया गया था, जिस वजह से 1 दिन की मोहलत मांगी गई थी और फिर इस पूरे मामले को लेकर 2 मई को सुनवाई शुरू की गई। 2 मई को भी ये सुनवाई पूरी नहीं हुई और ऐसे में आज भी सुनवाई की प्रक्रिया चल रही थी। सुनवाई की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन जो इसका अंतरिम आदेश है यानी कि बड़ी अपडेट जातीय जनगणना को लेकर है, जो कि अब अंतरिम आदेश को लेकर है कि कल 4 मई को बताया जाएगा कि आखिर जातीय जनगणना पर रोक लगाई जाएगी या नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि जातीय जनगणना को लेकर लगातार बिहार में सियासत देखने को मिल रहा है। लगातार विपक्ष के लोग ये मांग कर रहे हैं कि जातीय जनगणना को रोक देना चाहिए, ये लोगों के व्यक्तिगत अधिकारों का हनन कर रहा है। इसको लेकर यूथ फॉर इक्वालिटी की तरफ से PIL भी दायर किया गया था, जिसकी तरफ से अभिनव श्रीवास्तव जो है वो कोर्ट में दलीलें दे रहे थे। वहीं बिहार सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल PK शाही जो है वो दलीलें दे रहे थे। दोनों के बीच पक्ष और विपक्ष के बीच बहस हुई और ऐसे में आज सुनवाई की जो प्रक्रिया है वो तो पूरी हो गई, लेकिन अभी अंतरिम आदेश जो है वो नहीं बताया गया है, यानी कि पूरे मामले को लेकर 4 मई को बताया जाएगा कि आखिर जातीय जनगणना पर रोक लगेगी या नहीं लगेगी। जिसकी तरफ से PIL दायर किया गया है उसकी तरफ से ये बताया गया है कि ये जो जातीय जनगणना है ये लोगों के व्यक्तिगत अधिकारों का हनन कर रहा है और ऐसे में इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि बिहार सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि वो जातीय जनगणना करा सके। इसका सिर्फ और सिर्फ निर्णय केंद्र सरकार ले सकती है, क्योंकि संविधान के मूल ढांचा में ही ये नहीं है कि बिहार सरकार इस तरह से किसी भी जातीय जनगणना को कराए। और ऐसे में देखा जाए तो अभी फिलहाल बिहार में जातीय जनगणना का दूसरा फेज चल रहा है। पहला फेज जनवरी में ही खत्म हो चुका है, अभी दूसरा फेज चल रहा है और ये 15 मई तक चलने वाला था, लेकिन ऐसे में क्या बड़ा सवाल है कि उससे पहले ही जातीय जनगणना पर रोक लग जाएगी। अब ये देखने वाली बात ही होगी, क्योंकि कल ही इस पूरे मामले को लेकर अंतरिम आदेश दिया जाएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।